Assalamu alaikum students, I am Dr. Kashif Hussain. So we are going to continue our topic. The topic we are going to discuss now is cardiac cycle. ये आपका जो है ना चैप्टर नंबर 14 11.2 पेज नंबर है आपका 356 सिंटेक्स बुक फॉर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कार्डियक साइकिल. Cardiac cycle basically is comprised of the two events. The event for the beginning of the one heartbeat means systoles, followed by the relaxation diastoles to the beginning of the next heartbeat. इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल. सो आप लोगों के समझाने के लिए मैं अभी इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ. Event occurs beginning of one heartbeat, जिसको हम कहते हैं स्टोल, फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, और इसको कहते हैं डायस्टोल to beginning of next heartbeat. अच्छा, ये तो हो गया हमारा कार्डियक साइकिल. अभी इसमें आप लोगों को याद करने के जो पॉइंट मैं अभी बता रहा हूँ, जो आपके मोस्टली एमकेट के एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, वो पूछा जाता है ड्यूरेशन. काफ़ी स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इनकी टाइम का नहीं पता कि टोटल कार्डियक साइकिल जो नॉर्मली होते हैं वो कितना है, 0.8 सेकेंड. ये 0.8 सेकेंड, दिस इज़ द टाइम व्हिच नीड्स टू कंप्लीट वन कार्डियक साइकिल, वन सिस्टोल टू वन डायस्टोल. ये आपका बेसिक्स हो गया, बेसिक या एमसीक्यूज हो गया आपका. अच्छा, तो ये जो हमारा है अपना कार्डियक साइकिल्स, इसके दो फेजेस होते हैं. फर्स्ट वन इज अ डायस्टोल, इसको हम कहते हैं रिलैक्सिंग फेज ऑफ द हार्ट. क्या? रिलैक्सिंग फेज ऑफ द हार्ट मसल. जो नॉर्मली डायस्टोलिक का टाइम पीरियड होता है वो है ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज 0.5 सेकेंड. ये भी आपने याद रखना है, 0.5 सेकेंड. दिस इज आल्सो अ एमसीक्यूज पॉइंट. द सेकेंड फेज इज सिस्टोल. ये बिल्कुल इसके उलट है. सिस्टोल इज नोन एज द पीरियड ड्यूरिंग विच द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट, पीरियड ड्यूरिंग विच हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. जो ड्यूरेशन है सिस्टोल की वो है 0.3 सेकेंड. तो ये 0.5 सेकेंड हो गया डायस्टोल का. अगर हम कैलकुलेट करें मैथमेटिकली 0.5 डायस्टोल के और 0.3 जो है ना सिस्टोल के, ये बराबर हो गया 0.8 सेकेंड, जो हमारा पूरा कार्डियक साइकिल है. तो ये आपने टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल रट लेना है कि यहाँ से आपके एमसीक्यूज आ जाए. सो अभी वाया डायग्राम के ज़रिए मैंने आपको अभी कार्डियक साइकिल समझाना है. उसके लिए हमें पूरा गोल साइकिल बनाएंगे. पहले इसमें कुछ फेजेस होते हैं, वेंट्रिकुलर फेज होता है और आर्टरियल फेज होता है.
हम शुरू करते हैं पहले फेज से, जो है डायस्टोलिक फेज। दिस इज द फर्स्ट फेज। इसको हम कहते हैं एसो वॉल्यूमिक ventricular relaxation. For suppose this is our heart having 4 chambers. These are both atria and these are the ventricles. तो इसमें ये होता है, जो वेंट्रिकल होता है इसकी डायस्टोली होती है, मतलब वेंट्रिकल पूरे का पूरा हमारा खाली होता है। जब ब्लड जो है यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर चला गया तो हमारे वेंट्रिकल्स खाली हो गए। तो इसको कहते हैं आइसोवॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज। इसमें वेंट्रिकल बिल्कुल रिलैक्स होता है और यहाँ से सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है। उसको कहते हैं हम, दिस इज द सेकंड फेज, दिस इज नोन एज द वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। सेम इसी तरह का डायग्राम होगा। इसमें स्पेस यहाँ पे छोटा है, मैं आपको यहाँ दूसरे पेज पे समझाता हूँ। दिस इज द फर्स्ट फेज व्हिच इज द एसो वॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। इसमें इस तरह होता है, आपका वेंट्रिकल पूरी का पूरा रिलैक्स होता है। ये हमारे दोनों एट्रियम हो गए और ये दोनों वेंट्रिकल्स हो गए और ये बिल्कुल रिलैक्स होंगे। ये वो फेज़ है जहाँ से एक कार्डियक साइकिल ख़त्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। मतलब एक सिस्टली ख़त्म हो जाती है और दूसरा जैसे बिगिन होता है जहाँ पे वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो फेज़ होता है उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज़। इसमें क्या होता है, ब्लड यहाँ से भरना शुरू हो जाता है वेंट्रिकल्स में। नाउ द थर्ड फेज इज हमारा जो तीसरा फेज है उसको कहते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज। यहाँ जो भी ब्लड होगा एट्रियम में से वो कॉन्ट्रैक्ट होके वेंट्रिकल में चला जाएगा। जो हमारा फोर्थ फेज होता है कार्डियक साइकिल का, उसको हम कहते हैं एसोवॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। एसोवॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, जो भी ब्लड था यहाँ पे वेंट्रिकल में आ गया, और यहाँ पे आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, आर्टरिया बिल्कुल रिलैक्स थे, वेंट्रिकल भी रिलैक्स थे। यहाँ पे भी आर्टरिया में कॉन्ट्रैक्शन नहीं थी, एसोवॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज था। और जो यहाँ पे था, यहाँ पे आर्टरियल प्रेशर बढ़ गया, वेंट्रिकुलर प्रेशर कम था, तो आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड वेंट्रिकल में आ गया। और यहाँ पे इन दोनों का प्रेशर बिल्कुल एक जितना हो जाता है और वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एसोवॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज। और जो हमारा लास्ट फेज है उसको कहते हैं वेंट्रिकल इजेक्शन फेज। यहाँ पे पूरे प्रेशर के साथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं। जितना भी ब्लड होता है ऑलमोस्ट 90 to 95% जो ब्लड होता है वो यहाँ से इजेक्ट होकर चला जाता है। और इसके बाद जो साइकिल शुरू होगा वो होगा अपना सेम एसोवॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। सो यहाँ पे वेंट्रिकल रिलैक्स थे। अब इसको हम अगर इस तरह डिवाइड करें, लाइक दैट वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस फेज इन दिस मैनर। तो ये जो फेज़ हो गए हमारे, ये तीनों फेज़, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3, ये हो गए वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज़। फेज़ 1 यहाँ पे वेंट्रिकुलर रिलैक्स है, फेज़ 2 में भी और फेज़ 3 में भी। फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3, these are the ventricular relaxation phase, and phase 4 and phase 5, these are the ventricular contraction phase, phase 4 and phase 5.
और सेम वे अगर हम आर्टरल फेज़ की बात करें तो phase 1, 2 and 3 these are the arterial contraction phase, and phase 4 and 5 are the arterial relaxation phase. अभी इसमें क्या होता है, ये हमारा पूरा आपको मैंने कार्डिक साइकिल बता दिया। अब जो हम एक ईसीजी की प्रिंट निकालते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। मोस्ट ऑफ दी अपने कार्डिक पेशेंट्स के पास देखा होगा ईसीजी उनके हाथ में होता है। तो ईसीजी एक चीज़ है जो जितनी भी एक्टिविटी होती है कार्डिक साइकिल में उसको शो करती है। तो उसमें क्या होता है, पहले जो हमारा ईसीजी में एक होता है पी वेव, दिस इज द पी वेव एंड दिस इज द क्यू वेव एंड दिस इज द आर वेव एंड दिस इज द एस वेव followed by T wave, then P wave, Q wave, R wave, S wave and T wave, like that. T wave, फिर ये P wave हो गया, ये Q wave हो गया, ये R wave हो गया, ये S wave हो गया और ये T wave हो गया। ये जो P wave है ये हमारा शो करता है आर्टरियल सिस्टोल, मीन्स फेज 3 को। जब आर्टरियल सिस्टोल होगा तो P wave बनेगा, और ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये शो करता है वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़ को, क्योंकि वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ब्लड को लेकर जाना है, तो ज़्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ईसीजी पे हमारा एक लंबा सा बड़ा वेव बनेगा। इसको कहते हैं पी वेव फॉर द आर्टरियल सिस्टोल। एंड QRS इसका कॉम्प्लेक्स होता है, ये होगा वेंट्रिकुलर सिस्टल। जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टल होगा तो उसके बाद जाहिर सी बात है ब्लड तो पूरा चला गया, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल फेज आता है, वो शो करता है टी वेव के साथ। टी वेव शोइंग दी वेंट्रिकुलर डायस्टल। ये ईसीजी मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझा दिए। इंटरमीडिएट लेवल पे, फर्स्ट ईयर लेवल पे आपको कोई भी इससे ईसीजी नहीं समझेगा जैसे मैं समझाए। पी वेव फॉर द आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन, QRS कॉम्प्लेक्स फॉर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड टी वेव फॉर द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अगर फॉर सपोज हमारा कोई भी हार्ट ब्लॉकेज आ जाता है, आर्टरिया से वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं जाती, तो पी वेव और क्यू वेव में एक अपना जिस तरह सीक्वेंस से आ रहे हैं सीक्वेंस से नहीं गया, उसमें गैप होगा। पी वेव तो बनेगा मगर QRS कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे नोड से AV नोड से बंडला फेज की तरफ वेंट्रिकल में आता है, तो वहाँ अगर ब्लॉकेज होगी, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो गया, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो गया, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, उसमें आपको ईसीजी में ये चीज़ नहीं मिलेगी QRS कॉम्प्लेक्स की। तो ईसीजी की काफ़ी चीज़ें हैं, आपको मैंने आगे भी पढ़ाने हैं, जिसमें आपने रेट देखना है, रिदम देखना है हार्ट का, और इसके अलावा उसके अंदर जैसे आर्टरी फिब्रिलेशन होता है, आर्टरी फिल्टर होता है, दूसरे डिजीज़ हैं जो जिसमें हार्ट रेट और किसी में हार्ट रिदम जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, वो हम आगे आपको समझाएंगे। अभी होगा क्या ब्लड के हवाले से, तो मैंने कार्डिक साइकिल तो आपको समझा दिया। फर्स्ट फेज़ एसोवोल्यूमिक फेज़, दूसरा जो फेज़ होगा वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज़, तीसरा जो होगा आर्टरियल सिस्टली, चौथा होगा वेंट्रिकल सिस्टली, पांचवा होगा वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज़, फिर इसके बाद ये कार्डिक साइकिल रिपीट होता जाएगा। ये तो सिंपल आपको मैंने पूरा समझा दिया विथ डायग्राम। तो अभी अगर ब्लड के हवाले से बात करें तो क्या क्या इवेंट होगा, अभी वो मैं आपको समझाऊंगा। जिस तरह पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ, अभी भी मैंने आपको बताना है, सेम वे कार्डिक साइकिल में इसी तरह होता है। जो